नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्सविक्ट्री पे। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा का मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर बात। ठीक है, इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री की 203 क्लासें आपको प्रोवाइड कराई थी, जिस पर मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें फॉर्मूले याद करने हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, आज उन्हीं पर मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक सागर है। जब इसको मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो कम से कम 1 महीने का समय लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया मैं आपको 4 से 5 वीडियो में यहां पर चीजें कवर करा रहा हूं, तो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको क्या करा रहा हूं, कवर करा रहा हूं, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है। आइए करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को। अभी इसके ऊपर और क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज हमारी ये चल रही है। पहला क्वेश्चन कहता है sin 37 डिग्री अपॉन cos 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखना है कि इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। क्या इन दोनों का सम 90 आ रहा है? आप जोड़ोगे 37 प्लस 53 करोगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और जब जब ऐसा 90 डिग्री का क्वेश्चन बनेगा तो आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। किस रूप में चेंज करना है, यहां मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए, या तो आप ऊपर वाले को चेंज कर लो या फिर नीचे वाले को चेंज कर लो। ठीक है, आपकी वो मर्जी, आप किसी को चेंज करो। देखिए, sin 37 डिग्री ऐसे ही रहने देता हूं और नीचे वाले को मैं चेंज कर लेता हूं। क्या नीचे वाले को मैं cos 90 माइनस 37 डिग्री लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? भैया जब 90 में से 37 माइनस करूंगा तो 53 होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना ये दोनों क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। आपको इतना घटाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे देखो जो ऊपर है वही नीचे भी बनेगा। तो 90 में से 37 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 53। मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ था और फॉर्मूले की आपने क्लास देखी होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला था cos 90 माइनस थीटा। भैया 90 की लाइन ये देखो, मैं फिर से चीजें समझाते हुए चलूंगा, आपको याद हो जाएगा आज की क्लास में। ये 0 था, ये 90 से इधर या उधर जाने पर फंक्शन चेंज होता था और कॉस किस में चेंज हो जाता था, साइन में चेंज होता था, तो साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब साइन आ जाएगा, थीटा की जगह 37 डिग्री है, माइनस की प्लस। भैया 90 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो पहले में जा रहे हैं और पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये प्लस का आएगा। और साइन 37 डिग्री से साइन 37 डिग्री कट हो जाएगा और हमारा वो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन यही आए। अब क्वेश्चन का मैंने टाइप बताया, क्योंकि दिन कम है तो मैं आपको सिर्फ टाइप ही बता सकता हूं कि कैसे कैसे आपकी सोच हो सकती है एग्जाम हॉल के अंदर। अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो आपकी क्या सोच रहेगी, वो मैं क्वेश्चनों को आपको हैंडल करना बता रहा हूं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है भैया, क्वेश्चन पूछ सकता है साइन 49 डिग्री अपॉन कॉस। अब देखो इसमें से क्या 90 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, अब खुद देखो। जब माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइन 40 50 41, कितना मिल जाएगा, 41 डिग्री। जब सॉल्व करोगे तो आंसर यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, साइन 49 डिग्री अपॉन कॉस ऐसे ही रहेगा और 90 में से अगर तुम 49 को माइनस करोगे, 49 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से साइन 49 डिग्री ऐसी रहेगा अपॉन में कॉस 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला बताया था, याद होगा, साइन थीटा, और इससे ही कट जाएगा आंसर कितना, 1। तो एक टाइप आपका ये बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि कैसे हमें सॉल्व करना है। जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, है ना, मैंने कहीं से पीपीटी नहीं बनाई है, मैंने खुद ये क्वेश्चन फ्रेम करे हैं। पहले मैंने क्वेश्चन छांटे, ये आधे से 1 घंटा मुझे लगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। उसके बाद मैंने, आप देख रहे होंगे, खुद यहां पर बोर्ड पर नोट कर रखे हैं। मैं चाहता तो कहीं से क्वेश्चन लाता और क्वेश्चनों की पीपीटी बना देता और आपको सॉल्व करा देता। ठीक है, लेकिन नहीं, इतना समय नहीं है। अभी आपको जो क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वही मिलेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कल के टाइम में इस क्वेश्चन की हमने बात कर रखी थी। क्वेश्चन कहता है sec 41 डिग्री प्लस tan 41 डिग्री इक्वल टू 9 है, तो sec 41 डिग्री माइनस tan 41 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। कल मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, मैंने क्या लिखा था मेरे दोस्त, एक सूत्र लिखा था। अगर आपने वो क्लास नहीं पढ़ी है ना तो यहाँ आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूँ। पहले आप वो वीडियो को देखिए, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि रियल में ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ी जाती है। मैंने कल एक फॉर्मूला लिखा रखा था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, यदि ए है और यदि हमसे पूछे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा, मैंने कहा था इसको अपॉन में रख देना। क्या ये वही फॉर्मूला नजर आ रहा है? थीटा देखो सेम होने चाहिए, 41 41, तो सेक थीटा
प्लस टेन थीटा इक्वल टू 9, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त 1/9 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 9 लिखा है, 1/a आंसर होता है, तो 1/9, क्योंकि यहाँ पर a की जगह कितना है 9। अब इतना ही, ऐसे ही डायरेक्टली टाइप देता है क्वेश्चन वाला, बस आपको क्या पता होना चाहिए, ये सूत्र याद होने चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/9। ठीक है, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग जल्दी से। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कोसेक 73 डिग्री प्लस कॉट 73 डिग्री इक्वल टू 12 और कोसेक 33 डिग्री माइनस कॉट 73 इक्वल टू कितना होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो भैया देखो यहाँ पर एंगल सबके सेम है, 73 73 73 73। ठीक है, और ये फॉर्म भी वही टाइप है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम टू सेम फॉर्मूला आपको याद करा रहा हूँ मैं बार बार। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू ए, तो हमसे पूछ लेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/a होता है। डायरेक्टली ये सूत्र है, यदि आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो मेरे साथ साथ याद कर लो। ठीक हो गया, तो भैया आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वाला पूछ रहा है, तो आंसर आ जाएगा 1/12। कितना आ जाएगा आंसर, 1/12 आ जाएगा। यहाँ a दे रखा है, एक 1/a कर देंगे, 12 को 1/12 कर देंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर राइट आ जाएगा। ठीक हो गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, और चीज़ों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ज़बरदस्त है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि समय बहुत कम है, आपकी जो सोच है उसको मैं कैसे विकसित कर सकता हूँ 3 से 4 क्लासों में, आप ध्यान से देखेंगे। आप अगर कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट होगा वो कैसे सोचेगा, कैसे सोच सकता है इसको, भैया वो कहेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/12 दिया है, या तो वो यहाँ पर थीटा रखेगा, या तो क्या करेगा, वैल्यू रखेगा। भैया पहले 30 रख देगा दोनों जगह थीटा की जगह, फिर 45, फिर 60, 90, जहाँ पर वैल्यू पुटिंग आ जाएगी वो उसके बाद इसमें वैल्यू रखेगा। लेकिन मेरे दोस्त कभी कभी हमें अलग तरीके से सोचना होता है। वैल्यू पुटिंग सबसे आसान तरीका होता है, लेकिन वो आसान तरीका कब होता है, कभी कभी होता है, हमेशा आसान नहीं होता है। अभी इसका आसान तरीका देखो हमसे क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को देखो हमसे क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा। भैया माइनस का है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मेरे दोस्त, लिख सकता हूं, माइनस इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे क्या मैं लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ये चीज यही है अभी। ठीक है, इस चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूं। क्या मुझे ध्यान से बताएंगे भैया, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला बन नहीं बन रहा, इस पूरे को मैं a मान रहा हूं, ठीक है, और इस पूरे को मैं क्या मान रहा हूं, b मान रहा हूं। तो भैया a का स्क्वायर और माइनस की माइनस, इस पूरे को b मान रहा हूं, b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, होता है a माइनस b और होता है a प्लस b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो मेरे दोस्त मुझे बताइए मैंने a को क्या माना है, मैंने a को क्या माना था, मैंने a को माना था सेक स्क्वायर थीटा, यही तो माना था। ये देखो ना, इस पूरे को मैंने a माना था, तो a की जगह सेक स्क्वायर थीटा माना था। भैया इस पूरे को मैंने b माना था, तभी तो b लिखा, स्क्वायर तो ये वाला स्क्वायर है, तो इसको मैंने b माना था, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक हो गया, इसका मतलब a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस b की जगह मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। इसके बाद यहाँ ध्यान से देखेंगे, a प्लस b, a की जगह मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस b की जगह लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा। कुछ लोग कह रहे होंगे गुरुजी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो मैं फिर बता रहा हूँ। भैया सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 थीटा को सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। मैंने कहा a इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखो मैंने a की जगह जहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है वहाँ पर a लिख दो, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह a लिख दिया, स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस। मैंने कहा जहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा है वहाँ पर b लिखो, टेन स्क्वायर थीटा को तुमने b लिखा, स्क्वायर का स्क्वायर। भैया तो ये तो एक फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो होता है a माइनस b और a प्लस b। अब ध्यान से देखेंगे, a की जगह मैंने क्या रखा है, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस का माइनस, b की जगह b की वैल्यू, ब्रैकेट के अंदर a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। अब ध्यान से देखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। मैंने सर्वसमीकाएं लिखा रखी थी, एक सर्वसमीका इसमें लिखा रखी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 10 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो भैया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इनटू भैया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर
थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पहले से ही दे रखी है 7/12 और आंसर कितना आ जाएगा 7/12 ही आ जाएगा जब 1 से इंटू करोगे। तो ये सोच डेवलप करनी पड़ेगी और ये सोच डेवलप कब होगी? जब आप क्वेश्चनों की भरपूर तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस से ही सुधर सकता है। ठीक है, हो गया। तो ऐसे भी आपको सोचना है, कभी अगर माइनस में दिख गया तो उसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बेहतरीन। मैं इस क्वेश्चन को कहूंगा स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, मेरे पास समय नहीं है इतना, है ना। हाँ, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 7/3। तो क्वेश्चन कहता है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। अरे मेरे भाई ध्यान से देखना, मैं आपका जो ये माइंड है ना, इस माइंड सेट को ही चेंज कर दूंगा। जो ये माइंड सेट आपका है मैं इसे चेंज कर दूंगा। और चेंज कैसे करूंगा? ये क्वेश्चन देखिए, मैं बहुत डरावने क्वेश्चन नहीं लाया हूं, मैं वही क्वेश्चन लाया हूं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। अब देखो बच्चे इस पे दिमाग लगाएंगे कि 2 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 7/3, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या होगा क्या होगा। अरे मेरे दोस्त ये डायरेक्टली फॉर्मूला है। यहां देखिए सर्वसमीका मैंने आपको बताई थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? भैया बिल्कुल होता है। तो मुझे ध्यान से बताएंगे 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, यदि tan उधर चल जाएगा तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है कि नहीं है? है तो ये भी चीज यही, लेकिन यहाँ sec माइनस का है और tan पॉजिटिव है। इसका मतलब यदि मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, यदि मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, देखो मैंने माइनस क्या करा, इन दोनों से कॉमन ले लिया। अगर माइनस कॉमन लिया, ये माइनस बाहर आ गया तो यहाँ प्लस बन गया, तो ये tan स्क्वायर थीटा बन गया। और ये प्लस का था और तो ये माइनस का बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन बदल जाते हैं, आप डायरेक्टली याद कर लो। मैंने कहा मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस का, सॉरी प्लस वाला माइनस का हो गया और माइनस वाला प्लस का। क्या मेरे दोस्त tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा ही है? ये tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा है। इस माइनस को बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू -1 होती है। इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली -1 होती है, इसमें इस क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं था। ये होता है आपके माइंड के साथ खेलना, जो एग्जामिनर भरपूर तरीके से खेल लेता है। ये इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी। अभी कई सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू पुटिंग करेंगे, ये करेंगे। नहीं भाई, नहीं करना है, इतना सब कुछ करना ही नहीं है। इतना सिंपल तरीके से ये डायरेक्टली वैल्यू इसकी होती है -1। ठीक हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये तो इतना मैंने आपको बताया, इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। आपको सर्विसिंग का याद होगी तो आप सीधे दिमाग लगा लेंगे कि इसकी वैल्यू तो -1 आएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये रहा अगला क्वेश्चन। भैया फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन, हर एक टाइप का अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आप कहीं भी जाके पढ़ लेना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल में जाके पढ़ लेना, बड़े से बड़ा यूट्यूब चैनल पर जाके पढ़ लेना, आपको वहाँ यही सिखा रहे होंगे भैया साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा। ये ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन को करने के बाद बच्चे खुश हो जाते हैं, और खुशी होना लाजमी है। उनको लगता है कि हमें आ रहा है और टीचर को लगता है कि हाँ भाई बच्चों को आ रहा है। दोनों खुश, बच्चे भी खुश और टीचर भी खुश। लेकिन मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए, मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा अभी तक नहीं रखा है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट टाइप बता दूं। हाँ भैया करिए इंपॉर्टेंट टाइप। ये रहा, देखो क्या कहता है, इंपॉर्टेंट टाइप है, मैं फिर बोल रहा हूं, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक की पावर 4 थीटा बताइए। तो इस समय देखिए हमें दिया गया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? मेरे दोस्त बिल्कुल लिख सकता हूं। इस साइन स्क्वायर थीटा जब इक्वल के उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा माइनस का। मुझे मेरे दोस्त बताना साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्या कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? आप कहोगे गुरुजी कैसे? मैं कहूंगा मेरे दोस्त आपने क्या सर्व समीकरण नहीं पढ़ी मेरे साथ? कल ही तो मैंने आपको पढ़ाई थी। ये होता है कि नहीं होता है? इस साइन को इक्वल के उधर ले जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। भैया कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ। अगर पावर 4 होगी तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, कॉस
स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। तो यहाँ ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे दोस्त, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, साइन और ये स्क्वायर पहले से है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अगर मज़ा आ गया इस क्वेश्चन में तो एक कमेंट मेरे लिए जरूर कर देना। अगर क्वेश्चनों को देख के लग रहा है हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, तो एक कमेंट जरूर करना कि ये लेवल किस प्रकार का है। आपको लग रहा होगा गुरुजी इतना सॉल्व नहीं, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बहुत इजी टाइप है। जब आप 3-4 क्वेश्चन इसे बार बार कर लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ठीक हो गया, जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को, समझ में आ गई चीजें। भैया इसको इक्वल के उधर भेजा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल के उधर भेजा, माइनस का हो गया। साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से, सर्वसमी का 1 से आ गया, और कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा पूछ रखा था, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा, प्लस का प्लस, कॉस की पावर 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा लिख सकता हूं, लेकिन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले मेरे दोस्त, जल्दी से आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है, मैंने ये सारे टाइप आपको बता दिए थे। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, तो साइन की पावर 100 थीटा प्लस कोसेक की पावर 100 थीटा इक्वल टू कितना होगा मेरे दोस्त। ध्यान से देखना, कल सूत्र मैंने आपको लिखाया हुआ था, क्या लिखाया था मेरे दोस्त, सूत्र साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू यदि x है तो साइन की पावर n थीटा प्लस कोसेक की पावर n थीटा इक्वल टू भी कितना होगा मेरे दोस्त, x ही होगा, चाहे आप कुछ कर लो। तो यह वही टाइप तो है, साइन की पावर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, तो साइन की पावर n की जगह 100 है ना, इस n से हमें कुछ मतलब नहीं है, तो इसका मतलब साइन की पावर 100 थीटा प्लस कोसेक की पावर 100 थीटा इक्वल टू भी कितना होगा मेरे दोस्त, 2 ही होगा। कितना होगा, 2 ही होगा। आगे बातें समझ में, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए मैं कहूँगा। अगला टाइप है, ये टाइप भी मैंने कल पढ़ाया हुआ है। भैया आप कहोगे गुरुजी कब पढ़ा है, अरे मैंने फॉर्मूले बताए थे ना, वही तो फॉर्मूले हैं, अप्लाई करना सिखा रहा हूँ आज आपको। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5। आप देखो ये चीज़ें आगे पीछे गई हैं, ये पीछे चली गया, ये आगे पीछे तो गई हैं। और इस समय मैंने कहा था यदि x की वैल्यू आपसे पूछेगा, ये x माना था, इसे c माना था, ये a माना था और ये b माना था कि नहीं माना था। तो भैया मैंने आपको बोला था अंडर रूट के अंदर c² माइनस a² प्लस b² कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर अंडर रूट c कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस a कितना है 3 का स्क्वायर और प्लस b कितना है मेरे दोस्त 4 चक्को 16, सॉरी 4 का स्क्वायर। तो जब सॉल्व करोगे ये 25 3 3 9 और 4 चक्को 16। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें चलती हैं ना वो ब्रैकेट के अंदर चलती हैं, यहाँ पर ये माइनस दोनों के बाहर से आता है। कल शायद एक मिस्टेक हो गई थी, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 और 9 25, 25 माइनस 25 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर फॉर्मूले में मिस्टेक भी होगी हम बेसिक तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बेसिक तरीके से यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, अगर फॉर्मूले में कुछ मिस्टेक भी होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं दूसरा सोचने का तरीका भी हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, 4 cos थीटा इक्वल टू 5। अब ध्यान से मुझे ये बताना कि भैया अगर मैं इस 5, यहां पर जो 5 लिखा है, यहां पर सेंसर लगे हैं तो लिखा नहीं जाता है, 5 था ना, हाँ ठीक है। अरे हे मेरे दोस्त ऐसा मत किया करो, ये 5 है। ठीक है, अगर इस पूरी इक्वेशन में 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, करो डिवाइड। मैंने कहा 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा। अरे भाई पूरे इस 5 को मैंने अपॉन में ला गया हूँ, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से 5 कटेगा तो 1 बचेगा। मेरे दोस्त थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैंने बोला कि किसकी वैल्यू 1 होती है भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती कि नहीं होती। यहाँ ध्यान से देखना, मैंने बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है दोस्त, 1 होती कि नहीं होती। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन को 2 बार लिखा गया है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, हाँ कि ना, और कॉस को भी 2 बार लिखा गया है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसी की वैल्यू तो 1 लिखी गई है।
ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखना, ये साइन थीटा लिखा गया है, देखो ये लिखा गया है, ये कॉस थीटा लिखा गया है, ये 1 भी लिखा गया है, इसका मतलब ये दोस्त 3/5 क्या है मेरे दोस्त, 3/5 की जगह यहाँ साइन थीटा है, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू 3/5। मेरे दोस्त यहाँ 4/5 है, यहाँ कॉस थीटा बचा हुआ है, इसका मतलब जरूर कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 होगी, तभी तो वैल्यू 1 बन रही होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में तो 1 आता है, तभी तो वैल्यू 1 नहीं होगी जब यहाँ साइन थीटा, एक साइन थीटा यहाँ होना चाहिए। भैया एक साइन थीटा अगर है तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5। अब हमसे जो पूछ रहा है हम उसको वैल्यू पुटिंग कर देते हैं। बोल रहा है 4 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह है 4/5 है, माइनस हो जाएगा 3 और साइन थीटा की जगह 3/5 है। ठीक हो गया, 4 चौको 16/5 माइनस 3 3 9/5। ठीक हो गया, सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और 16 में से अगर 9 जाएगा तो कितना होगा, 16 में से 9 गया तो 7। भैया ये तो 7/5 आ रहा है आंसर, 555 कुछ मिस्टेक, इसका मतलब फॉर्मूला, 1 मिनट रुक जाओ, इसका मतलब फॉर्मूले में ब्रैकेट नहीं होता होगा, है ना। फॉर्मूले अगर हम भूल भी जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ याद हो हमें। 3 3 9 और 4 चौको 16, एक बार ऐसे करके देखो तो फिर भी आंसर नहीं आ रहा है मेरे दोस्त, इसका मतलब फॉर्मूला और यहाँ में कुछ मिस्टेक है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है। साइन थीटा 3/5 और 4/5 कॉस थीटा, क्वेश्चन यही पूछा है ना, 4 कॉस की जगह 4/5 लिखा गया है, -3 इंटू 3/5 5 आ जाएगा और 5 एलसीएम, 16 में से 9 गया तो 7। एक बार फॉर्मूला, 1 मिनट फॉर्मूला देख लेते हैं, 1 मिनट फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या फॉर्मूला यही होता था, अब मुझे फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा, इसका मतलब फॉर्मूला होता था a साइन थीटा प्लस b, अब मुझे पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है, c। और उसके बाद हम क्या करते थे, 3 यहाँ पर रहता था लेकिन कॉस आगे आ जाता था, मतलब बी ए तो अपनी जगह ही रहता था लेकिन कॉस आगे आ जाता था, कॉस थीटा, और माइनस बीच में आता था, ठीक है, माइनस बीच में आता था। और होता क्या था, जो साइन आगे था वो पीछे चले जाता था साइन थीटा, और बी अपनी जगह पर रहता था, माइनस इक्वल टू ये एक्स होता था, है ना। ऐसे कुछ फॉर्मूला होता था, ये फॉर्मूला बन रहा है, अब देख लो, हमने बोल तो दिया कि फॉर्मूला बन रहा है। ये 3 3 3, ये 3, ये 4, ये 4, ये 3, कॉस यहाँ साइन यहाँ, इसका मतलब ये देखो, अब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा सा क्या है मिस्टेक हुआ है, इसका मतलब बेसिक तरीके से समझाएंगे और आंसर इसका 7 कितना आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, यहाँ पर बी और बी होना चाहिए था, एक बार आप फॉर्मूला देख लेना फिर भी, है ना। मैं कल की क्लास में इसको फॉर्मूले को करेक्ट करके बता दूंगा, लेकिन फॉर्मूला था x इक्वल टू √ के अंदर c² माइनस a² प्लस b² होता था, ठीक हो गया। तो मुझे लग रहा है कि फॉर्मूले में देखो 3 और 4 है, यहाँ a और a आना चाहिए था, सेम चीज़ें होनी चाहिए थी। अगर 3 आगे होता 4 पीछे होता तो आंसर ये क्या आ जाता है, एकदम सही आ जाता। आ रही बात समझ में, इसका मतलब क्या, फॉर्मूला एकदम ये सही है, ये फॉर्मूला टाइप बन ही नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि 3 और 4 अलग अलग आगे देखो, और यहाँ ए और ए की जैसी संख्या होनी चाहिए। अगर 3 आगे होता 4 पीछे होता तो आंसर बिल्कुल सही आ जाता, ठीक है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं बनना है, मैं फॉर्मूले के तरीके से इसको नहीं कर सकता हूँ, बेसिक के तरीके से जाना पड़ेगा, और बेसिक तरीका इसका क्या है, यही है, ठीक हो गया। मैंने बेसिक तरीका भी समझा दिया आपको बहुत प्यारे तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। अगला 120 डिग्री को रेडियन में बदलो भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा है कि रेडियन को हमें किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। किसको, डिग्री माप को रेडियन में बदलना है। तो ध्यान से देखना, फॉर्मूला होता है रेडियन में बदलने के लिए, रेडियन इक्वल टू क्या होता है, रेडियन इक्वल टू होता है π/180 गुणा डिग्री माप, ये फॉर्मूला होता है, नोट कर लो, ठीक है। यदि डिग्री माप को रेडियन में बदलने को कहेगा, ये फॉर्मूला होता है पाई की जगह पाई 180 इंटू डिग्री की जगह कितना डिग्री है, 120 डिग्री। भैया 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो आंसर आ जाएगा 2π/3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग जल्दी से क्या कर लें, नोट कर लें, ठीक हो गया। तो आंसर आ गया 2π/3 रेडियन। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है। डायरेक्टली क्या है मेरे दोस्त, इस एक मक्खी है इस स्टूडियो के अंदर, और ये मक्खी बहुत परेशान करती है। हाँ, जैसे ही हम वीडियो बनाने आते हैं तो यहाँ आ जाती है, आगे पीछे नहीं दिखेगी हमें। अभी देखो गायब हो गई, अभी फिर आ जाएगी। तो देखो, जब भी आपसे रेडियन में बदलने के लिए कहेगा तो फॉर्मूला लिखो, रेडियन माप इक्वल टू π/180 गुणा डिग्री, जितना भी डिग्री दिया होगा उससे गुणा कर देना π/180 को, तो वो किस में आंसर आ जाएगा, रेडियन में आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया।
अगला क्वेश्चन यह है 6 रेडियन को डिग्री में बदलो। अच्छा, अब रेडियन को डिग्री में बदलना है तो डिग्री, अब उल्टा फॉर्मूला हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180/पाई गुणा रेडियन। ठीक हो गया, फॉर्मूला याद कर लेना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, फिर बोल रहा हूँ 180/पाई इंटू रेडियन, और रेडियन माप कितना रेडियन है, 6 रेडियन है। और जब भी आप डिग्री माप में बदलोगे ना तो पाई की वैल्यू 22/7 रखना हमेशा। ठीक हो गया, और लेकिन याद रखना जब आप रेडियन में बदलोगे उस समय पाई की जगह वैल्यू नहीं रखते हैं, पाई ही रहता है। ठीक है, और इस समय हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी पाई की जगह, तो ये हो जाएगा 180 पाई की जगह 22/7 गुणा 6। तो भैया 7 ऊपर आ जाएगा, 7/22 गुणा 180 गुणा 6। ठीक है, कट करो, 2 3 6 और 2 से ये 11 बार, तो कितना आ गया ये भैया, गुणा कर लो, 7 3 21 गुणा 180 बट्टे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक हो गया, सॉल्व करेंगे, 0 का 0, 18 एकम 18 की 8, हासिल 1, 18 दूनी 36 और 1 37, और बट्टे में कितना है, 11 है। तो ध्यान से देखना यहाँ पर चीज़ें, 3780/11 मैं गुणा भाग कर रहा हूँ अभी, मेन चीज़ यही थी, बस मेन चीज़ यही थी। इसका वैल्यू पुट करिए, 180/पाई ऐसी रहा, इंटू 6 कहाँ से रखा, ये रेडियन में दे रखा है हमें, 180 पाई की जगह 22/7 गुणा ये 7 की चीज़ ऊपर आएगी, इंटू में आ जाती, तो 7/22 गुणा 180 गुणा ये 6 से 2 से काट दिया, तो ये 7/11 गुणा 180 गुणा 3 गुणा भाग करोगे तो आंसर यही आएगा। ठीक है, अब इसको हमें मिनट और सेकेंडों तक बदलना होता है, अगर बदलना होगा तो कर लेना भैया। इसको भाग करो, कितनी बार कटेगा, 11 3 33 पूरा बार कट गया, 33 34 35 36 37 4 बचा 39 हो गया, 11 चौको 44 4 बचा 40 हो गया, 11 3 33 हो गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस कर देना, कितना बचा था, 40 था, तो ये 7 हो जाएगा बट्टे 11, हमेशा गुणा करना है इसको 60 से। ठीक हो गया, तो 343 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 7×42 420/11, फिर इसको भाग करना होता है, 343 प्लस भाग करो इसको 11 से, 11 3 33 हो गया, कितना बचा 9 90, 11 8 88 हो गया, कितना बचा 2 बचा 20 हो गया। तो भैया इसको क्या कर दो आप, 20 बचा ना, तो 20 बचा, कितना बचा 2 बचा ना, 2/11 फिर 60 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा 343 प्लस 38 मिनट, प्लस जब भाग करोगे 120 बट्टे कितना है 11, अब ये यहीं तक निकलेगा, 343 प्लस 38 मिनट प्लस 11 से काटो, कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11 और कितनी 11.110 और ऐसे आगे कुछ चलते रहेगा। तो लगभग यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो देखो, जब भी बोलेगा डिग्री माप में निकालो तो भैया यहाँ तक जाना पड़ेगा, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, आप ऐसा मत समझो कि नहीं पूछेगा, भैया पूछ सकता है, बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ पहले भाग करते जाना है, जितना शेषफल बचेगा फिर उसको 60 से गुणा कर देना है, ऐसे 2-3 बार करना है, डबल सेकंड तक, जब तक सेकंड में आपका आंसर नहीं आ जाता। स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का, बेहतरीन क्वेश्चन ये था। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, साइन 300 का मान बताइए। हाँ भैया, कल टेबल बताई थी आपको, अब मैं ऐसा नहीं लिखूंगा मेरे दोस्त, साइन 30 डिग्री का मान बताओ, आप भी खुश हो जाओ, गुरुजी 1/4 कितना होता है 2, आप भी खुश मैं भी खुश। ऐसा नहीं पूछूंगा कि भैया साइन 60 का मान बता दो, आप कहो √3/2, मैं कह दूँ कोसेक 60 का मान बता दो, आप कहोगे 2/√3। मैंने बोल दिया कि भैया कोसेक 30 का मान बताओ, आप बता दोगे 2, ऐसे वैल्यू नहीं पूछूंगा, ये तो मैंने आपको याद करने को बोला था, सीधे ट्रिक बता रखी थी, लेकिन मेन चीज़ मैंने जो कल आपको बताई हुई थी वह चीज़ आपको अप्लाई करनी है मेरे दोस्त। ये नहीं कि आपने सीखा तो है, कल मेरे साथ क्लास पढ़ी, लेकिन सीखना भी है आपको चीज़ें। ठीक है, तो देखो साइन 300 डिग्री, सबसे पहले आप ऐसे बनाइए, 0 90 डिग्री है ना, और 180 डिग्री, फिर 90 जोड़ेंगे 270, फिर 90 जोड़ेंगे 360, ऐसे चलते रहेगा। मैंने कहा 300 किसके आसपास में, 300 किसके बीच में होगा, आप बोलोगे गुरुजी 270 और 360 के बीच में ही होगा, कहीं ना कहीं 300। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इतना तो आपको बात समझ में आ गई, बोला हाँ गुरुजी इतनी तो समझ में आ गई, इतना बुद्धू भी हम नहीं है जितना आपने हमें लगाया। मैंने कहा नहीं, बुद्धू की बात नहीं, मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तुमने बोला गुरुजी और बताओ आगे को कैसे करना है। मैंने बोला यार तुम इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, साइन 270 प्लस थीटा,
30। तुमने बोला गुरुजी क्यों नहीं लिख सकते हैं, 300 ही तो है, 300 को 270 प्लस 30 से तो लिखूंगा, और या तो 270 में जोड़ोगे चीज़ें या 360 से माइनस करोगे इन दोनों में ही। अब यहाँ पर 280 नहीं लिख सकते हो, 280 प्लस 20, ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है, इन यही वैल्यू लिखनी है जो यहाँ पर है। हाँ बिल्कुल सही। मैंने कहा था मेरे दोस्त तुझे कुछ याद है, तुमने बोला हाँ गुरुजी पूछिए। मैंने कहा एक नियम कल गेम का नियम था, गेम का नियम ये था कि इस लाइन के ऊपर या नीचे जाने पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन इस लाइन के इधर या उधर जाने पर फंक्शन चेंज हो जाएगा। तुमने बोला गुरुजी 2 ही तो नियम थे, वो याद है हमें 2 के 2 नियम, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, इसमें तुम कुछ जोड़ रहे हो, इसका मतलब साइन को कॉस में चेंज कर दो और थीटा की जगह 30 डिग्री लिख दो। तुमने बोला गुरुजी ये तो हमें पता है। मैंने कहा अब लास्ट चीज़ ये बता दो कि 270 में कुछ जुड़ा है और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर चीज़ें गई हैं, यहाँ कॉस किसका होता है। तुम बोलोगे गुरुजी यहाँ तो कॉस थीटा और सेक थीटा 2 के 2 पॉजिटिव होते हैं, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। मैंने बोला कॉस 30 का मान √3/2 होता है, और यही तो इसका क्या है, आंसर है। यही कल हमने नियम सीखा था, ठीक हो गया, समझ में आ गई होंगी। तो साइन 270 प्लस, आपने बोला गुरुजी सुनिए हमें ऐसा नहीं करना है, हमें 360 से माइनस करना है। मैंने बोला मेरे दोस्त मेरे भाई कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर तुम्हें ऐसा करना है तो भी आंसर वही आएगा। तुमने बोला साइन 360 में से 60 घटाऊंगा तो भी 300 ही आएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब भैया इस लाइन का नियम अलग होता है, ऊपर या नीचे जाने पर कोई फंक्शन चेंज नहीं होता है, इसका मतलब साइन साइन ही रहेगा और थीटा की जगह 60 डिग्री है। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। आगे बात समझ में, आगे को बताइए। लेकिन जब तुम 360 में से जब पीछे की ओर आओगे ना मेरे दोस्त, तो भैया यहाँ पर बताएंगे, क्या बताएंगे, साइन था ना, तो यहाँ पर जो साइन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसका मतलब अगर यहाँ वैल्यू नेगेटिव, अच्छा, वही तो अभी देखो, अभी पकड़ में आ गई थी गलती, अभी गलती पकड़ में आ गई थी। ध्यान देखना, जब हमने चीज़ें यहाँ जोड़ी तो भैया यहाँ साइन का होता है, माइनस का होता है, तो यहाँ माइनस क्यों नहीं लगा रहे हो, ये माइनस आएगा ना, क्योंकि साइन को देखना, इस साइन को देखना, कॉस को मत देखना। भी गलती कर दी थी थोड़े से में। यहाँ देखो साइन 60, भैया साइन 60 हो गया, लेकिन 360 में से कुछ माइनस कर रहे हो, यहाँ पहुँचोगे और यहाँ साइन किसका होता है, नेगेटिव होता है। ये देखो यहाँ साइन नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लगा दो, माइनस साइन 60 का मान √3/2 होता है। दोनों जगह वैल्यू क्या आई है, वही आई हुई। समझ में आ गई होंगी चीज़ें, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, किसी भी तरीके से करो। आपको चीज़ें मैंने कल समझाई हुई हैं, मैंने रटाई नहीं है, आपको चीज़ें मैंने समझाई हैं मेरे दोस्त। ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। अभी और आएंगे इस पर क्वेश्चन, अभी तो मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन लाऊंगा मैं, बेहतरीन क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। छांटने हैं अभी क्वेश्चन मुझे कि क्या क्या एग्जाम में आ सकता है। कॉस 420 कहने का मतलब देखो 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 360 में फिर 90 जोड़ोगे तो 450 डिग्री आ जाएगा। तो भैया 360 और 450 के बीच में ही तो 420 होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब तुम लिख सकते हो कॉस, या तो 360 में कुछ जोड़ो या फिर 90 से कुछ माइनस करो, ठीक हो गया। कैसी भी करो तुम्हारी मर्जी। तुमने कहा गुरुजी 360 में क्या जोड़ेंगे हम कि 420 बन जाएगा, मैंने बोला 60 जोड़ दो, तो 360 प्लस 60 कितना होगा, 360 प्लस 60 कितना होगा, जल्दी से देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 360 प्लस 60 कितना होगा, 420 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों, क्योंकि 360 वाले लाइन के ऊपर या नीचे जाने पे कोई चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक हो गया, नहीं होता है। और कॉस 60 यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे जब हम 360 में कुछ जोड़ेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। ये थी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चन। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, जितना कवर हो सकता है मैं उतना कवर करा रहा हूँ। और बच्चों की मेरे पास डिमांड बहुत खतरनाक सी है कि सर, कोई बोल रहा है कि सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल, कोई बोल रहा है सर एनवायरनमेंट पढ़ा दीजिए, कोई बोल रहा है सर बायोलॉजी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन ला दीजिए, कोई बोल रहा है कि सर मैथ्स से करा दीजिए, कोई बोल रहा है सर प्रैक्टिस सेट करा दीजिए। मेरे दोस्त, अकेले काम करने वाला, अकेले पढ़ाने वाला मैं कितना पढ़ा सकता हूँ, आप खुद सोचिए। तो जो मुझे लगता है कि पेपर में इंपॉर्टेंट हैं तो वो चीज़ें मैं ला रहा हूँ।
अभी प्रैक्टिस सेट भी बच्चों के लिए देखो उतना वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों बच्चों ने बोला कि हमें प्रैक्टिस सेट भेज दीजिए, आंसर भेज दीजिए तो हम कर लेंगे, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं फिर भी वीडियो उनके लिए बना दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने यही बोला कि सर आप हमें प्रैक्टिस सेट भेज दीजिए, 100 क्वेश्चन डेली का भेज दीजिए। वैसे तो मैंने 1200 के क्वेश्चन के आसपास करा दिए हैं, 2-3 सेट बचे हुए थे। बच्चों ने बोला कि सर समय भी बहुत कम है, हम वीडियो भी नहीं देख पा रहे हैं पूरी, तो ऐसा करिए आप हमें क्या करिए, फोटो खींच के क्वेश्चन की PDF दे दीजिए, हम खुद कर लेंगे। तो अभी मैं वीडियो फिर भी बना रहा हूँ, है ना। आज शायद वीडियो नहीं आई थी, सॉरी कल को शायद वीडियो नहीं आई थी, लेकिन आज वीडियो आएगी। उसके पीछे रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा लोड मेरे पास है। अभी फ़िलहाल मैथ्स में बच्चों को दिक्कत हो रही है, बल्कि साइंस तो बच्चों ने जो 119 रुपये का प्रैक्टिस बैच था उससे कर लिया है, लगभग उन्होंने कर लिया है। अब मेन दिक्कत मैथ्स की थी, अब मैथ्स में मेन टॉपिक मैं उनको क्या करा रहा हूँ, कवर करा रहा हूँ। और 20 तारीख तक मुझे पता है मैं लगभग सारे टॉपिक उनको फिर से कवर करा दूंगा मैथ्स में भी, ठीक है। तो आपको चीज़ें मेरे साथ पढ़ के समझ में आ रही होंगी, और मेरा ये मैथ्स पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है। क्या चीज़ें आपको अपने घर पर बैठ के समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप पढ़िए हमारे साथ, और इस अपने चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वैसे शेयर करने के लिए बोलता नहीं हूँ, बच्चे खुद ही शेयर कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सर जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमें तो सिर्फ एक शेयर करना है, शेयर करने में कुछ नहीं जाता है। मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आज बोल रहा हूँ। अगर आपके कोई भाई बंधु कोई भी किसी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस चैनल को उन तक पहुँचाना है और उनसे बोलना है कि एक बार पढ़ के देखिए, अगर समझ में आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी, बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी, अपने तबीयत का रखना ख्याल, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना। मात्र 15 से 16 दिन या फिर ये कहिए 20 दिन है, लेकिन कुछ दिन है ना पढ़ाई नहीं होती, पेपर के 3-4 दिन पहले टेंशन बहुत रहती है, तो ये मान के चलिए 15 से 16 दिन है। और इस समय बिल्कुल जी जान लगा दीजिए, कुछ मत देखिए आगे पीछे, सब कुछ अपनी जान झोंक दीजिए। 2 स्टार लगते ही आपको बहुत खुशी महसूस होगी, और मुझे भी आपसे ज़रूर मिलना है, लेकिन कब मिलना है, जब आपका एग्ज़ाम निकल जाए। इसी प्लेटफॉर्म पर मस्त से मिठाई का डब्बा लेके आना, और लोगों को अपनी जो ये संघर्ष है इसकी कहानी ज़रूर सुनाएंगे। और अभी मेहनत कीजिए, बस मैं यही कहूँगा, दिन रात मेहनत कीजिए, अभी कुछ मत दिखिए, बस सिर्फ मेहनत मेहनत और मेहनत कीजिए। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।